परमाणु हथियार के मुद्दे को अमेरिका ने ईरान को फिर बड़ी धमकी दे दी है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमला करने की नौबत आई तो इसकी अगुवाई इसराइल करेगा। इसे लेकर इसराइल की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि इसराइल पहले भी हमले की बात कह चुका है। खास बात यह है कि ये बयान ऐसे समय पर आ रहा है जब अमेरिका और ईरान के अधिकारी बैठक करने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बैठक होने वाली है। ईरान के खिलाफ सेना के इस्तेमाल को लेकर ट्रंप ने क्या कहा, आपको बताते हैं। ट्रंप का कहना है, अगर सेना की जरूरत पड़ती है तो हम सेना को उतारेंगे। उन्होंने कहा, इसराइल निश्चित रूप से शामिल होगा, इसराइल इसकी अगुवाई करेगा। ओवल ऑफिस में बातचीत के दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की। हालांकि वो कुछ देर बाद ही रुख बदलते नजर आए और फिर कहा, कोई हमारी अगुवाई नहीं कर सकता, हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए और हम करना चाहते हैं। ओमान में होगी बड़ी मीटिंग। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मंगलवार को कहा है कि वो पहली वार्ता के लिए ओमान में अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। अरागची ने अल्जीरिया की यात्रा के दौरान ईरान के सरकारी टेलीविजन पर कहा कि वार्ता अप्रत्यक्ष होगी और इसमें दोनों पक्षों के बीच ओमान के मध्यस्थों के रहने की संभावना है। ट्रंप ने सोमवार को बातचीत की घोषणा की थी और इन्हें प्रत्यक्ष बातचीत बताया था। इससे पहले शनिवार को बातचीत हुई थी जो ट्रंप की तरफ से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खामिनेई को पत्र लिखे जाने के बाद हुई थी। खामिनेई तेहरान और वॉशिंगटन के बीच सीधी बातचीत शुरू करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका और इसराइल दोनों ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर सैन्य हमले की धमकी भी दे दी है। तो वहीं तेहरान के अधिकारी ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वो परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। प्रमुख रूप से ट्रंप द्वारा 2018 में हुए तेहरान के परमाणु समझौते से एक पक्षीय तरीके से अमेरिका को हटाने से इस पर बड़ा असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान खास तौर पर पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त से जो तनाव फैला हुआ है उस तनाव पर गहरा मंथन हुआ। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये है कि अमेरिका और ईरान की इस शनिवार यानी 12 अप्रैल को बातचीत की तारीख मुकर्रर हो गई है। ईरान और अमेरिका की बातचीत होने वाली है और इस मुलाकात की मेजबानी करेगा ओमान। ईरान के वजीरे खारिजा है यानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईरान ईमानदारी से न्यूक्लियर डील को अंतिम रूप देने के इरादे से बातचीत में शामिल होने को तैयार है। ये एक मौका तो है, साथ ही एक इम्तिहान भी है। अरागची ने कहा कि गेंद अभी अमेरिका के पाले में है। हालांकि अरागची ने साफ तौर पर यह कह दिया कि बातचीत अप्रत्यक्ष रूप से ही होगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जितनी अमेरिका की नजर है उतनी ही इसराइल की भी है। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो ये इसराइल के लिए मुसीबत का ऐसा सबब होगा जो उसे एक दहाड़ने वाले शेर से चुप रहने को मजबूर कर सकता है। दूसरी ओर यूएसए के लिए पश्चिमी एशिया में कोई भी बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बहुत संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि परमाणु हथियार आने से ईरान की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी और फिलहाल जो देश उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वजह है कि अमेरिका और खास तौर पर इसराइल ईरान के जौहरी ठिकानों पर हमला करने की लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ये बातचीत नाकाम रही तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। हालांकि अब्बास अरागची ने इस दौरान अपने एक लेख में लिखा कि हम दबाव या फिर किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारा देश गर्व महसूस करता है। अमेरिका को पहले विश्वास दिलाना होगा कि वो डील को निभाएगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ट्रंप की परमाणु वार्ता के बीच में अब इसराइल सीधे तौर पर शामिल हो गया। नेतन्याहू ने भी इस मामले में ईरान को धमकी दी। उन्होंने ईरान के लिए लीबिया मॉडल लाने का आग्रह किया। ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के लिए लीबिया जैसा मॉडल चाहते हैं जहां अमेरिका खुद जाकर परमाणु केंद्रों को खत्म करे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इसकी संभावना बेहद कम है। साल 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु संधि से अपने हाथ पीछे खींच दिए थे। कहा जाता है कि इसी के बाद ईरान ने जौहरी प्रोग्राम में तेजी लानी शुरू कर दी। अब ये दोनों देश एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां न सिर्फ ईरान बल्कि पश्चिमी एशिया का भी भविष्य तय हो सकता है। कहा जा रहा है कि शुरुआती बातचीत में सब ठीक रहा,
तो ईरान सीधी यानी प्रत्यक्ष बातचीत के लिए भी आगे आ सकता है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ईरान को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में अब ये मुलाकात कहीं ना कहीं इस वक्त शांति के लिए बेहद जरूरी भी कहा जा रहा था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जब ईरान और अमेरिका सीधे एक टेबल पर बैठते हैं तो फिर किन मुद्दों पर बातचीत होती है और आखिर वो मुद्दे बातचीत में कितने अहम साबित होते हैं। बड़ी खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। सीरिया पूरी तरह गंवा चुके ईरान ने अपने पड़ोसी इराक में भेज दी है अपनी मिसाइल ताकत। जी हां, खबर आ रही है कि ईरान लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का पूरा जखीरा इराक को भेज चुका है। लेकिन किसके लिए? तो एक्सपर्ट बताते हैं कि ये मिसाइलें भेजी जा रही हैं इराक में ईरान हिमायती तंजीमों के लिए, जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमत का हिस्सा है। इनमें हश्द अल शाबी, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी कहा जाता है, सबसे बड़ी है। इसके अलावा कताइब हिजबुल्लाह और लश्कर मुख्तार समेत कई ऐसे संगठन हैं जो ईरान के हिमायती माने जाते हैं। जानकार मानते हैं कि कुछ माह पहले ही ईरान के सबसे बड़े हिमायती बशर अल असद का सीरिया में तख्ता पलट हो जाना और उसके बाद तुर्की समर्थित HTS का इक़्तिदार में आ जाना और फिर तुर्की के सपोर्ट से अमेरिका और इसराइल की सीरिया में बढ़ी दखलंदाजी ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो में हमने आपको ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती के हवाले से बताया भी था कि ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों के लिए सीरिया की जमीन मददगार हो सकती है। सीरिया और ईरान की दूरी ज्यादा नहीं है और सीरिया की सरहद इराक से मिलती है और फिर इराक की सरहद ईरान से। ऐसे में सीरिया में मात खा चुका ईरान अब इराक में कोई चांस नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि वहां लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इराक की ईरान हिमायती तंजीमों के लिए भेजी गई हैं ताकि जंग की सूरत हाल में इनका इस्तेमाल हो सके। कहा जा रहा है कि इराक की तंजीमों के लिए ये मिसाइलें ईरान की पासदारान इस्लाम यानी IRGC की एयरफोर्स ने अरेंज करवाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कुद्स 351 और जमाल 69 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। गौरतलब है कि ईरान से लगे इराक में बड़ी शिया तंजीमें एक्टिव हैं। आपको बता दें कि इराक के बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पर ही हश्द शाबी का कयाम उस वक्त हुआ था जब दहशतगर्द तंजीम ISIS यानी दाइश के लोग इराक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त ईरान में IRGC की कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी ने हश्द शाबी को ट्रेन किया था और उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इराक से दहशतगर्द ISIS को खदेड़ा था। इसके बाद से ही हश्द शाबी इराक में एक्टिव है। कहा जाता है कि इराक में मौजूद शिया श्राइन की हिफाजत से लेकर दीगर जिम्मेदारियां भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ही लड़ाके निभाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरह अरब मुल्क ईरान और यमन के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं किसी न किसी रूप में, उससे ईरान भी अपनी दिफा के लिए बाड़बंदी कर रहा है। इराक में मिसाइल भेजना इसी की एक बानगी है। हालांकि ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो एक तरफ तो ओमान में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे मीडिएटर की मौजूदगी में बात करने के लिए आमने सामने होंगे, तो दूसरी तरफ किसी भी खतरे के मद्देनजर दोनों तरफ से मजबूत जंगी तैयारियां भी जारी हैं। जानकार कहते हैं कि सीरिया खो चुका ईरान शायद इराक को अपने लिए आसान रास्ता बनने नहीं देना चाहता। उसने अपनी मुकावमती तंजीमों को एक्टिव करना और हथियार भेजना शुरू कर दिया है।